वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी अगर आप इस एरिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ये वीडियो मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर आप वीडियो देख लें तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं और आपके जो चांसेस हैं प्रॉफिट के वो बहुत हाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्टर DEF में जो है वो क्या चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा देखने वाली है। देखिए, जब भी हम कोई प्लॉट प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं हमें सबसे पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा नो हो लेते हैं, या फिर हम उसके बाद में जब ऐसे किसी बंदे से एक्सपर्ट से ओपिनियन लेते हैं कि जो उस एरिया को स्पेसिफिकली डील कर रहे हैं और जिनका कुछ एक्सपीरियंस हो इस मार्केट के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास एक मैप आता है। मैप के अंदर हमें देखें सारी चीज़ें बहुत अच्छा DH मैप बनाता है, बैरियर टाउन बहुत अच्छे मैप बनाते हैं। बाज़ का होता ही है कि मैप के अंदर चीज़ें आपको बहुत अच्छी लग रही होती हैं लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ काफ़ी इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं, क्योंकि ये नए सेक्टर्स हैं, इसके अंदर आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है डेवलपमेंट के अंदर। तो इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली ये एक किस्म की अलार्म कर लूँ या वार्न कर लूँ कि आपने जो भी अगर प्लॉट अपने परचेज़ करना है तो इसको वीडियो को अपने लाजमी देखना है। आज हम देखते हैं कि इस प्लॉट्स के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वो देखें D, E और F में तकरीबन मोर दैन 50% जो है वो डेवलप हो चुकी हैं। मैं आपको पहले बताता हूँ कि हम डेवलप किसको कहते हैं। हम लोग डेवलप में मार्केट में टर्म लेते हैं जिसकी ब्लैक रोड बन चुकी हो, जिसका फुटपाथ बन चुका हो, जिसके आगे से इसकी सीवरेज लाइन मुकम्मल हो चुकी हो, उसको हम कहते हैं डेवलप प्लॉट्स। एक होता है फिर सेमी डेवलप प्लॉट। सेमी डेवलप वो होता है कि जिसकी लैंड कटिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब अभी अब कहते हैं कि ग्रे एरिया उसका भी रेडी हो चुका है। और तीसरा होता है कि मुकम्मल तौर पे अभी वो नॉन डेवलप है या उसे हम कुछ लिटिगेशंस भी हम कह सकते हैं। अब उसका मतलब नॉन डेवलप का बाज़ का हम ये भी मतलब लेते हैं कि अभी फ़िलहाल लैंड ऑक्यूपाई हो चुकी है लेकिन अभी मशीनरी जो है वहाँ तक पहुँची नहीं है। और या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अभी वहाँ पे फ़िलहाल मस्जिद बनी हुई है, लोकल घर बने हुए हैं लोगों के, वहाँ पे फार्म हाउसेस बने हुए हैं, तो उसको हम बाज़ का लिटिगेशन भी कह देते हैं। अब इसमें जो मेन पॉइंट है कि जब भी हम प्लॉट को परचेज़ करते हैं और D से लेके या F के दरमियान मैं बात करूं तो वहाँ पे कुछ एरिया अभी तक 50% डेवलप हो चुके हैं, उनके रेट्स कुछ और हैं और जो नॉन डेवलप हैं उनके रेट्स कुछ और हैं। मैं आगे भी चलूँगा D से लेके आगे तक। अभी इसमें देखिए मेन पॉइंट है कि जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं वहाँ पर आज का रेट है 135 से लेके 140 के दरमियान एक कनाल का, और इसी तरह जो डेवलप प्लॉट्स हैं उनका रेट है 170 से लेके 185 के दरमियान। अब होता ये है कि आपको बाज़ का मार्केट का नहीं आइडिया होता है या आप लोग बाज़ का लोग ये भी कहते हैं कि हमने डीलर से कंसल्ट नहीं करना, हमने सब कुछ देखना है, हमने वो बंदा देखना है कि जो हमसे हमें डायरेक्ट डील लेनी हो। अब परचेज़र को नहीं पता होता कि वो प्लॉट की ऑन ग्राउंड रियलिटी, ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या होती है। वो कहते हैं जी मुझे अच्छा लग रहा है, बुलेवार्ड है, कार्नर है और पार्क के साथ कमर्शियल, लेकिन उनको ऑन ग्राउंड वहाँ देखें तो फिलहाल वहाँ पे कोई वहाँ पे लैंड कटिंग ही नहीं होती, तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब हो सकता है कि वो प्लॉट 170 का ले ले लेकिन मार्केट प्राइस उसकी 130-135 के दरमियान हो, तो 30-35 लाख रुपया उन्होंने बैठे बैठे नुकसान कर दिए। और जब वो 3-4 साल बाद जाकर देखने जाते हैं तो वहाँ पे अभी भी वहाँ पे लोकल गांव बैठे होते हैं। अब इसमें कसूर किसका है? कसूर उसका है जो परचेज़र ने मार्केट को स्टडी नहीं किया या ख़ुद कोशिश की है कि मैं खुद जाके देखूँ। सेलर ने कभी भी ये नहीं कहना आपके भाई मेरा प्लॉट पे लिटिगेशन है, हमेशा सेलर को तो कहेगा मुझे मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए। तो परचेज़र को हमेशा कहते हैं मुश्तरी होशियार बाश, उसको अपनी तरफ से पूरी फोकस होके वहाँ पे उसको रीड आउट करना चाहिए। हमें अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 3 to 4 ईयर से एक स्ट्रीट हमें अपनी पता है कि वहाँ पे क्या ग्राउंड रियलिटी है। फिर इसके अलावा हम गूगल अर्थ को स्टडी करते हैं, ऑन ग्राउंड देते हैं, सर्वे करते हैं, और इसके बाद फिर हमें कोशिश ये होती है कि कभी भी किसी क्लाइंट का नुकसान हमारी वजह से ना हो। इसी तरह फिर आप आगे चलें, G से लेके G में कुछ पार्शली 3-4 गलियाँ डेवलप हुई हैं और H में स्टार्टिंग हो चुकी है और J में अभी फ़िलहाल ऑन ग्राउंड मशीनरी लग चुकी है। तो इसी तरह आप हमें रब्ता करें DH3 की किसी भी साइज़ हो, 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला कनाल, 2 कनाल, सेक्टर A से लेके और सेक्टर J तक। तो आप इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, आपकी गलती की चांसेस बहुत कम होंगे और आपका प्रॉफिट जो आपने देखिए लॉस किया अपने 35-40 लाख रुपए का, तो आपको रिकवर करने में बहुत टाइम लग सकता है। अब हो सकता है कि जो एरिया भी क्लियर नहीं हो चुका वो अगले 10 साल भी ना हो, तो फिर आप लोग नुकसान का जिम्मेवार कौन हो सकता है? वही जिसने मार्केट को स्टडी नहीं किया या बाईपास होने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और ज़रूर